चलिए भैया, एक बात तो तय है कि माता रानी के आने से ना सरू और वेद की लाइफ में कुछ टेंशन कम हुई। ये जो पूरा कुंडली वाला ड्रामा हो रहा था, थैंक गॉड देयर इज अ स्टॉप टू इट। और ये भी पता लग गया कि इसके पीछे किसका हाथ था। आप लोग इस बात को क्यों नहीं मान लेते हैं कि इन दोनों की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि इन दोनों की कुंडलियां नहीं मिलती। हाँ तारा, वेद और सरू की कुंडली मैच ना हुई क्योंकि सरू की कुंडली नकली थी। ये है सरू की असली कुंडली, नकली। अब तुम इस असली वाली कुंडली से वेद की कुंडली मिला दो। मैं ये कैसे मानूं कि पहले जो कुंडली मिलवाई थी वो नकली थी और ये कुंडली असली है? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसलिए हम सबूत के साथ हैं। ये मिला जी, कुंडलियां मैंने बदली। सरू और वेद की शादी में हर दिन एक नया ट्विस्ट आ रहा है। अब तक तो इनकी कुंडली नहीं मिल रही थी, लेकिन अब अनिका और उर्मिला की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। तारा के सामने ये सच आ चुका है कि वेद और सरू की कुंडली इसीलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि उर्मिला ने इस सरू की कुंडली बदल दी थी। अब आप तो जानते ही हैं कि अनिका और उर्मिला नहीं चाहते हैं कि वेद और सरू की शादी हो, इसीलिए तो उन्होंने ये पूरी साजिश रची थी। तो जब वेद और सरू जाते हैं तारा से मिलने और बात करने, तब तारा जी अभी भी नाराज़ है और बोल रही है कि कुंडली जब तक नहीं मिलेगी या फिर ऐसा अनर्थ हो गया है, मेरे बेटे के जान पे खतरा आ गया है, तो मैं शादी के लिए हाँ नहीं कह सकती। उतने में चंद्रकांत सा और दादी सा आती हैं और वो बताती है कि जो आपने कुंडली देखी थी सरू की वो फेक थी, उर्मिला जी ने बदल ली थी, ये है सरू की असली कुंडली, अभी वो मिलाते हैं। तो लेट्स सी कुंडलियाँ मिलती है कि नहीं और कैसे वेद और सरू की शादी की जो बाधाएं हैं वो हटती हैं और सब अच्छे से हो जाता है। लेट्स सी क्या होता है आगे, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, ऑब्वियसली सरू को डर तो है और उस बात की भी उसके मन में थोड़ी घबराहट है कि तारा जी तो सच नहीं जानती है सरू का, कि सरू एक्चुअली चंद्रकांत सा की असली बेटी है नहीं, तो झूठ के नींव पर ये रिश्ता बन रहा है और सरू इज़ वेरी इन गिल्ट की यार मैं तो झूठ बोल के इनके साथ रिश्ता जोड़ रही हूँ। तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन दादी सा और चंद्रकांत सा सरू के साइड से है, तो वो जानती है कि चलो मेरे सपोर्ट में कोई है, वेद सा इतना प्यार करते हैं तो सब कुछ सही होगा। ये सारा खुलासा होने के बाद अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो अच्छा हुआ, वेद और सरू की शादी में अब कोई विघ्न नहीं आएगा। तो हम आपको बता दें कि आप बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि तारा को देखकर हमें ये लगता नहीं है कि अभी वो इस बात से संतुष्ट हो गई हैं। वेद की माँ तारा अभी भी चाहती हैं कि सरू और वेद की कुंडली दोबारा से मिलाई जाए। ये सब देखकर तो वेद बाबू परेशान हो गए हैं। उनका बस चले तो कुंडली बुंडली देखे बिना, किसी रीति रिवाज को निभाए बिना वो सरू की मांग भर दें और उसे एक घर ले आए अपनी पत्नी बनाकर। वेद बाबू आप परेशान हो रहे हैं, ये बात हम जानते हैं, लेकिन जो ये रीति रिवाज है ना, ये तो आपको मानने ही पड़ेंगे। आपने न्यूज़ देखा? मैंने कहा था ना आपको, मेरी और सरू की कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट सरू ने तो मेरा नाम उसे हटवाया। सरू की कुंडली का दोष अभी वही है, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। और आप लोग क्यों इस बात को नहीं मान लेते हैं? क्योंकि इन दोनों की कुंडली मैच नहीं होती तो ये शादी नहीं हो सकती। फिलहाल तो ये कुंडली वाला ड्रामा सुलझ गया है, लेकिन हमें लगता नहीं है कि आने वाले ट्रैक में वेद और सरू की शादी इतनी आसानी से होगी। अनिका कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर करेगी जिससे सरू और वेद की शादी में ड्रामा होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।